Hello students, last time we have studied about पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म. ठीक है, अभी हमें जो पढ़ना है दैट इज योर फेरोमैग्नेटिज्म. ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिज्म आप देख सकते हो ये किस तरह की सब्सटेंसेस में देखा जाता है. आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम एंड क्रोमियम ऑक्साइड. ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको हर चीज के याद रखने हैं कि किसमें किस तरह का मैग्नेटिज्म है. ठीक है, क्लियर. तो इस मैग्नेटिज्म में होता क्या है, जनरली आपका मेटल आयन जो होगा वो ग्रुप कर जाते हैं. ग्रुप कर जाते हैं मतलब क्या, कई मेटल्स आयन मिलकर ग्रुप बना लेते हैं. ठीक है, ग्रुप बना के वो एक स्मॉल रीजन क्रिएट करते हैं जिसे हम बोलते हैं डोमेन. ठीक है, और हर डोमेन जो है आपका एक टाइनी मैग्नेट की तरह काम करता है. टाइनी मैग्नेट मतलब छोटा मैग्नेट. ठीक है, तो मेटल आयंस ने मिलकर क्या बनाना है, डोमेन बनाना है. वो जो डोमेन है वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा. ओके, अगर वो कोई टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है इट मीन्स उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, है ना. हर कोई सब्सटेंस जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं या फिर जिनका कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट है, इट मीन्स उनके पास कोई ना कोई डायरेक्शन भी जरूर होगी, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट मैंने बताया था एक वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास, है ना. क्लियर. तो अब ये जो डोमेन बनी है जो कि एक टाइनी मैग्नेट की तरह काम कर रही है, हर डोमेन की कुछ ना कुछ पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है. ठीक है, तो अब फेरोमैग्नेटिज्म में होता क्या है, आई शो यू अ पिक इन विच यू कैन गेट अप इजीली. मिनट, देखो दिस पिक यू कैन सी. यहाँ पर क्या है कि एक ये जो फोटो है जहाँ पर आपको एरोज दिख रहे हैं ना, ऐसे रेंडमली है, कोई किसी डायरेक्शन में कोई किसी डायरेक्शन में है. एंड हियर यू कैन सी ऑल द एरोज आर अलाइंड इन सेम डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर क्या था और यहाँ पर क्या हुआ है ये हम देख लेते हैं. एक्चुअली जब आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, मैंने बोला उनके अंदर डोमेन्स बनती हैं और हर डोमेन के पास क्या होगा, एक डायरेक्शन होगी, एक मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्लियर. जब तक आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, ठीक है, मतलब जब तक आपने वो सब्सटेंस किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा था, तब तक ये जो डोमेन्स होती है रैंडमली ओरिएंटेड होती है. रैंडमली ओरिएंटेड मतलब किसी की कुछ डायरेक्शन होती है, किसी की कुछ होती है, कोई ऐसा प्रॉपर ऑर्डर या कुछ अलाइनमेंट देखने को नहीं मिलता है. ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है. ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो कैसे हो रहा है, मतलब जैसे ये कोई इस डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक मोमेंट है तो इसके अपोजिट में भी होगा, लाइक जैसे ये वाला है ना, इसके एग्जैक्ट अपोजिट कोई ना कोई पूरे सॉलिड में देखने को मिलेगा. ये होगा तो इसके अपोजिट भी कोई ना कोई होगा. ठीक है, तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है, तो ये जो डोमेन्स हैं ये किस फील्ड में ये अलाइन कर जाएंगी, ये इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन कर जाएंगे. मतलब जिस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन इन डोमेन्स की होगी. ठीक है, और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी कर देते हैं, स्टिल ये जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं होता. मतलब एक बार अगर ये मैग्नेटाइज हो जाती है तो ये हमेशा ऐसे ही मैग्नेटाइज रहेंगी. ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैं कहना भूल गई हूँ कि कोई नेसेसरी नहीं है कि मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाए. हो सकता है उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक थोड़ा बहुत मूवमेंट रहेगा. ठीक है, तो होता क्या है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा जनरली वो कुछ ऐसा होगा कि वो मैग्नेटिक उसकी जो ओवरऑल डायरेक्शन जो रहेगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ही रहेगा. ठीक है, ओके. इट डिपेंड्स कि शायद वो कैंसिल भी हो जाए, इट डिपेंड्स कि वो कैंसिल ना भी हो. ठीक है, एग्जैक्टली, क्योंकि वो रेंडमली ओरिएंटेड है ना, तो वी कांट से एनीथिंग अबाउट देम नाउ. बट जब हमने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लगा दिया देन हम कह सकते हैं कि हाँ अब इनका कुछ ना कुछ प्रॉपर अलाइनमेंट है. इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन है ये लोग, तो इनका कुछ ना कुछ पार्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिलेगा. और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी कर रहे हैं, स्टिल ये जो आपके डोमेन्स हैं ये उसी ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज रहती हैं जैसे ये यहाँ पर है. तो ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का. किसका है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. नाउ कम टू द टॉपिक आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे सारे जो आपकी डोमेन्स हैं दे आर ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, नाउ आपने बता दिया कि चलो मेटल डोमेन्स बनाते हैं मेटल आयंस और हर डोमेन मैग्नेट की तरह काम करता है.
और इसमें पैरेलल डोमेन्स देखने को मिलती हैं। और थर्ड पॉइंट आपने ये याद रखना है कि these substances magnetize in the direction of magnetic field, ठीक है। तो ये जो substances हैं ये किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होंगे। मतलब डोमेन की डायरेक्शन भी कहाँ हो गई, उसी तरफ हो गई जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्लियर। नाउ कम टू योर नेक्स्ट टॉपिक, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। दिस इज योर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरो का उल्टा है एंटी फेरो। मतलब फेरो में जैसे सभी पैरेलल डोमेन्स थी, एंटी फेरो में उल्टा है, जो पैरेलल भी होती हैं और एंटी पैरेलल भी होती हैं। एंड दीज डोमेन्स आर जनरली इक्वल इन नंबर इन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो जो पैरेलल और एंटी पैरेलल जो डोमेन्स हैं आपकी वो इक्वल होती हैं, ठीक है। क्लियर। इसके एग्जाम्पल आप देखना, मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। और अब देखो अपोजिट होने से क्या हुआ, दोनों जो पैरेलल डोमेन्स हैं और एंटी पैरेलल डोमेन्स हैं, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे होगा। एक्चुअली उस पर मैं ड्रॉ नहीं कर सकती तो मुझे सेपरेट फिगर दिखानी पड़ रही है। तो ये एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑर्डरिंग है। इसमें देखो क्या हो रहा है, ये की जो डोमेन है ये पैरेलल मान लो इस डायरेक्शन में ये जो डायरेक्शन है ना ऊपर की तरफ जा रहा है। सपोज करो इस डायरेक्शन में आपकी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर। तो ये एक आपकी डोमेन है। अब इसकी डायरेक्शन भी क्या है, वही है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट डोमेन। अब इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन नहीं है, नीचे की तरफ है ना। फिर नेक्स्ट वाली भी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है और इससे अगले वाली एंटी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट है। तो आप यहाँ ये देखोगे कि जितनी डोमेन्स की डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, उतनी ही डोमेन्स की डायरेक्शन आपके उसके अपोजिट है। मतलब देखो यहाँ पे तीन जो डोमेन्स है, ये फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन, इनके एरो ऊपर है। मतलब ये सपोज करो कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन है, ठीक है। तो तीन तो अलाइन हो गई है ना, फिर तीन 1 2 3 तीन ही अपोजिट हो गई और मैग्नीट्यूड इनका इक्वल है। तो मतलब नंबर भी इक्वल हो गया, मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो गया, बट साइन क्या है, अपोजिट है। क्योंकि इसका एरो ऊपर है तो माइट भी कंसिडर कर लो कि ये प्लस पॉजिटिव है, तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो साइन अपोजिट होने की वजह से, ठीक है, ये जो है एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं। मतलब ये इसको कैंसिल कर देगी, ये इसको कैंसिल कर देगी, ये इसको कैंसिल कर देगी, सिमिलरली ये इसको करेगी, सो ऑन, ठीक है। मतलब आपकी जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उसमें डोमेन्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 0 रहेगा, ठीक है। ये मतलब ये मैग्नेटाइज नहीं होंगे, ये सब्सटेंसेस जो है आपके मैग्नेटाइज नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर फेरी मैग्नेटिज्म पहले वाला जो थर्ड नंबर पे हमने किया था ना, दैट इज योर फेरो एंड दिस इज योर फेरी, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस, ओके। सिमिलर टर्म्स हैं बट डिफरेंट है, ओके। तो फेरो और फेरी में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ठीक है। फेरो में ऑल डोमेन्स आर पैरेलल, ठीक है, वेयर एज इन केस ऑफ फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डोमेन्स आर अनइक्वल इन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि पैरेलल और एंटी पैरेलल इक्वल हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अनइक्वल है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि पैरेलल अगर 7 होंगी तो एंटी पैरेलल कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी या फिर 4 हो जाएंगी, इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। और ना ही सभी के सभी डोमेन्स यहाँ पर पैरेलल होंगे, ठीक है। तो दोनों जो ऊपर वाले केसेस है वो यहाँ पर नहीं होंगे। यहाँ पे कुछ नया केस है कि पैरेलल और एंटी पैरेलल जो है वो अनइक्वल इन नंबर रहेंगे, ठीक है, इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, तो ये जो सब्सटेंस है दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया है ना, उसमें ये वीक अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील नहीं करते, क्योंकि इसमें एंटी पैरेलल डोमेन्स भी है ना, कुछ एक तो है। तो जिसकी वजह से अगर आप इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है वो कम होगा एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि फेरो में क्या था, सभी पैरेलल थी, इसमें तो सभी पैरेलल नहीं है ना, कुछ एंटी पैरेलल भी है, बट कुछ थोड़ा बहुत आएगा भी, क्योंकि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में आपको पक्का देखने को मिलेगा, क्योंकि पैरेलल और एंटी पैरेलल इक्वल में नहीं होंगी, ठीक है, इक्वल तो होंगी ही नहीं, अनइक्वल ही होंगी। तो देयर विल बी सम नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑलवेज, ठीक है, इन केस ऑफ फेरी मैग्नेटिज्म, ठीक है। बट ये जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ये
उतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ये जो है सब्सटेंस ये मैग्नेटिक फील्ड में उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील नहीं करते। ठीक है, नाउ लास्ट इज कि दे लूज देयर फेरीमैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो अगर आपने इन सब्सटेंस को गर्म कर देते हो, हीट कर देते हो, तो ये अपना फेरीमैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं। मतलब क्या हुआ कि फेरीमैग्नेटिज्म में क्या था कि पैरेलल और एंटी पैरेलल जो थी अनइक्वल थी। तो आई डोंट नो कि हीटिंग के बाद ऐसा हो सकता है कि डोमेन्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना, मे बी डोमेन्स फॉर्मेशन खत्म हो जाए, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, बट दे लूज देयर फेरीमैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, यू नो, वीकली अट्रैक्टेड, है ना, बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ unpaired electron we can see paramagnetism in any substance। ठीक है, ओके, देन एग्जांपल्स देख लीजिए। Fe3O4 है, मैग्नेटाइट है, आपका आयरन का जो ओर है ना, Fe3O4, मैग्नेटाइट इज योर ओर फॉर आयरन। ठीक है, फेराइट लाइक MgFe2O4 एंड ZnFe2O4, जिंक फेराइट, मैग्नीशियम फेराइट। ठीक है, ये जो सब्सटेंसेस हैं ये आपके फेरीमैग्नेटिज्म के फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल हैं। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं, इसका भी थोड़ा सा हम फिगर देख लेते हैं जो हमने देखना था। वेट, अब यहाँ पर देख लिया, यहाँ पे एंटी फेरो और फेरी दिखा रखे हैं। तो यू कैन सी हियर कि फेरी में देखो क्या दिखा रखा है कि दो ऊपर है और एक नीचे है, फिर से दो ऊपर है और एक नीचे है। तो अगर आप जैसे इस वाले का ये जितना इन्होंने शो किया, अगर मैं इसका ही मैग्नेटिक मोमेंट निकालने लग जाऊं, तो जैसे 4 अपवर्ड देखो कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 जो डोमेन्स है उनकी डायरेक्शन अपवर्ड है एंड देयर आर 2 डोमेन्स 1 2 जिनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो 4 में से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 2 की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो 4 की अपवर्ड है, 2 की डाउनवर्ड है, तो 4 में से आप 2 माइनस करो तो जो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो सिर्फ 2 डोमेन के इक्वल होगा, क्योंकि ये इसको कैंसिल कर देगी, ये इसको कैंसिल कर देगी, तो बचे सिर्फ ये 2 डोमेन। ठीक है, जिनका आपको नेट मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिलेगा। बट इन केस ऑफ एंटी फेरो में क्या होता है कि इनका नंबर इक्वल होता है, जितनी अपवर्ड होते हैं उतने ही क्या होंगे, डाउनवर्ड होंगे। यू कैन सी हियर देयर आर 3 अपवर्ड डोमेन्स 1 2 3 एंड ऑल्सो 3 डाउनवर्ड डोमेन 1 2 3। ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो गया वो 0 हो गया, क्योंकि डोमेन्स इक्वल थी। फेरी में डोमेन्स इक्वल नहीं है। आई होप सो कि आपको कंसेप्ट वेरी क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट इसमें नहीं बचा होगा। ऐसे भी इजी सा कंसेप्ट है, बट पता होना चाहिए, एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कौन कब कैसा मैग्नेटिज्म शो कर रहा है, लाइक फेरो कैसे करते हैं, एंटी फेरो कैसे करते हैं, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैसे करते हैं, डाया कौन थे, डाया मैग्नेटिज्म किस में देखने को मिला था, जिसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या तो कहो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। बात एक ही है, कहने का तरीका अलग है। क्लियर? अब उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं है, चैप्टर आपका खत्म है। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चंस हैं मैंने उसको सॉल्यूशंस वैसे आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया है। ठीक है, यू कैन चेक दैट। ओके, अदरवाइज फिर भी कोई डाउट आप किसी भी क्वेश्चंस में आ रहा है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। यू कैन जस्ट टाइप योर जो भी आपकी इंक्वायरी है या आपकी क्वेरी है, आप सब ग्रुप में टाइप करें और मुझे बताएं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।